हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी। सब कुछ देखेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेज होने वाले हैं अपने। तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो 3 सोर्सेज हैं मेनली, एनसीईआरटी, जीसी लियोन एंड टीएमएफआईएस। एनसीईआरटी में बेसिकली हमारे पास 4 बुक्स हैं 11th एंड 12th की। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया, फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा हमें जीसी लियोन पढ़ना है। ज्योग्राफी को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल ज्योग्राफी। भी हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं, उसमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। इसमें ना 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी। तीनों टॉपिक है एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यहाँ से अपने क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं। जैसे मेंस के अंदर हम देखते हैं साइक्लोन एक टॉपिक है, अर्थक्वेक एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम रेफ़र करेंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की। ठीक है, और जीसी लियोन के हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसमें लैंडफॉर्म वाले कुछ वो आते हैं, पोर्सन होता है, चैप्टर्स हैं, उसको छोड़ना है। अभी इससे मेंस में तो ऐसे सच कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, प्रीलिम्स में आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी आ जाते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और पता है, इसके अगर एक बार कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए ना तो हमारे क्वेश्चन इसके सही होंगे और बहुत हाई चांस है कि हम सही करके आएंगे। इसमें ज़्यादा ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर आपको ना फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या फिर जीसी लियोन नहीं करना है तो इसके बदले आप टीएमएफआईएस की बुक को रेफ़र कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ना बल्कि हो जाएगा। आप अभी आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको ये 2 बुक के साथ जाना है या फिर एक टीएमएफ के साथ जाना है। ठीक है, इसके अलावा ना आपको यूट्यूब वीडियोस को रेफ़र करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइक्लोन देखा, साइक्लोन हमने बुक में से पढ़ा, नहीं समझ में आया तो उसकी एक वीडियो देख लो, कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो देखो, उसको बुक से पढ़ो। ठीक है, और इसके लिए ना पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं और हर साल रिपीट होते हैं। देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिखा दिया, मेंस में देखो 2014 में ये क्वेश्चन आया, 2013 में आया, 2015 में भी सेम क्वेश्चन आया है और 22 में भी। ये फिल्म्स की देख रहे हैं तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मेरे पास पीडीएफ है क्वेश्चन के लिए टॉपिक वाइज, तो मैं उसको शेयर कर दूँगी अपने चैनल पे। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, देखो पीवाईक्यू को अपने साथ रखो, नहीं है तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में मेनली रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम और माउंटेन होते हैं। इसको आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो। 11th की जो एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उससे कवर हो जाएगा। प्लस में मैंने जो किया था, मैंने सुदर्शन सर के यूट्यूब चैनल से किया था कुछ लोकेशन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेट रीजन, इंडस्ट्री, ये क्या है, ये सारे हमें एनसीईआरटी मिल जाएगा। और जब हम ये रिसोर्सेज वाला पढ़ रहे हैं ना, तो मैप्स को देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनरल्स कहाँ पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पूछ रहा है कि कोल कहाँ पाया जा रहा है, तो कोल की जो लोकेशन है ना उस मैप पे आइडेंटिफाई कर दो। ऐसे ही आयरन और देख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग जो रिसोर्सेज है हम सारा देख लेते हैं। मैंने इंडिया के जो रिसोर्सेज है ना उसके नोट्स बनाए हुए हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स है। उसके बाद आता है अपना मैपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वर्ल्ड मैपिंग हो गई। ये भी मैंने यूट्यूब से किया था, सुदर्शन गुजर सर हैं, उनकी यूट्यूब वीडियो देखी थी, उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ल्ड मैप का, और इंडिया मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग पूरा है। ठीक है, इसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू आप जब देखोगे ना तो हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मेडिटेरियन सी वाला देख लो, अफ्रीकन रीजन है, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पीवाईक्यू अपने साथ रखो, उसमें देखो कि कौन सा रीज़न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैपिंग ना करंट अफेयर्स से भी हो जाएगी, लोकेशंस देखनी हमें। अच्छा, इसको यूजुअली मैं ना PT 365 से करती हूँ। विजन IAS रिलीज़ करता है अपना एंड में, एनवायरमेंट की PT में मिल जाएगा एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाले PT में भी मिल जाएगा आपको ये सारी चीज़ें। तो एक जगह मैपिंग का हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें ना सबसे ज़रूरी है यार, पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। और सिलेबस को देखो हमें करना कैसे है। सबसे पहले हम बुक्स जो मैंने बताई है, हम एक बार एनसीईआरटी देखेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे, उसकी फर्स्ट रीडिंग करी। फर्स्ट रीडिंग करने के बाद हम उसके पीवाईक्यू को देखेंगे कि किस तरह से, मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी, कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार देख लेंगे। उसके बाद फिर से हम अपने सेकंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सेकंड रीडिंग करेंगे ना तो हमें आइडिया होगा कि पीवाईक्यू में ये पूछा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये इंटीग्रेटेड स्टडी हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि यार हमें क्या पढ़ना है। एक चैप्टर है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें पीवाईक्यू से पता लगेगा। तो पीवाईक्यू आप अपने पास रखना। आई होप आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।